हिंद बच्चों, आपको 2022 में बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेने वाले क्लास 10 का जो हम ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो शॉर्टली विद इन सेकेंड में आप हल कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन एक नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। जो मेरे तरीके से जो ट्रिक है वो जा रहे हैं बताने। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको पैसे की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण वो अच्छे से शिक्षा, अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन गरीब बच्चों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको फायदा पहुंचेगा और अपने भविष्य को अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तब टेन थीटा के मान निकालें। तो इस क्वेश्चन को यदि हम प्रोसेस विधि बनाएंगे, बहुत सारे टीचर लोग प्रोसेस विधि बताते हैं, तो इस क्वेश्चन को प्रोसेस विधि बनाएंगे या हम भी प्रोसेस विधि बनाएंगे तो 1 मिनट में यह सॉल्व नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो इसको विद इन सेकेंड में सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिपलेट यूज करेंगे। तो ट्रिपलेट होता क्या है? ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। ये ट्रिपलेट मेरा है, जो पाइथागोरस ने बताया था कि एक ट्रिपलेट एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को इस ट्रिपलेट के माध्यम से हम हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले साइन थीटा बराबर 12/13, तो tan थीटा का मान निकालें। तो ट्रिपलेट में कहता है 5, 12, 13। तो हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि कर्ण जो होता है ये बड़ा होता है, उसके बाद लंब और आधार उससे छोटा होगा। एक हाइपोटेनस जो होता है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है, ये आपको जानना है। तो ये हाइपोटेनस हो गया ए बी सी, 13 सेंटीमीटर है, 13 दिया हुआ है। तो साइन थीटा का मान होता है P/H। P का वैल्यू हो जाएगा 12, H का वैल्यू हो जाएगा 13। तो B का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। इसलिए 5 होगा कि ट्रिपलेट कहता है कि 5, 12, 13। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13, हाइपोटेनस 13 हो गया। विद इन सेकेंड में हम tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/B। P का मान होगा 12/5, इसका आंसर आ गया। तो विद इन सेकेंड में निकाल दिए। हमको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस से हमको कोई 2 दिया रहेगा तो 1 निकाला जाता है, लेकिन वैसे नहीं करना। ट्रिपलेट याद करेंगे तो जल्दी विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दूसरा का। तो इस क्वेश्चन को ट्रिपलेट के माध्यम से हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री में विद इन सेकेंड में हल कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा का क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यदि tan थीटा बराबर A/B। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस टाइप का हमेशा पूछता है। तो A sin थीटा माइनस B cos थीटा, A sin थीटा प्लस B cos थीटा का वैल्यू आपसे पूछेगा। तो फिर प्रोसेस विधि बनाएंगे तो यह बहुत समय लगेगा भाई। तो प्रोसेस विधि से हम नहीं बनाएंगे, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे। जो ट्रिक मेरा है, ट्रिक है tan थीटा का वैल्यू A/B है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का मान sin थीटा cos थीटा होता है। तो A और B, sin का वैल्यू A मानेंगे, cos का वैल्यू B मानेंगे। सीधे पुट करेंगे क्वेश्चन में, मान रखेंगे sin का A, cos का B। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, sin का वैल्यू A है, cos का वैल्यू B है, बटा cos का वैल्यू A है, cos का वैल्यू B है, sin का वैल्यू A है, cos का वैल्यू B है, और इसमें गुना करेंगे A² माइनस B² A² प्लस B²। तो विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हम चाहेंगे कि इस प्रोसेस विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। ना हम लंब कर्ण आधार के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना निकालेंगे इसका। तो उस तरह से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हमें दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, तो पूछ रहा है आपसे कॉस थीटा का मान निकालेंगे। हम विद इन सेकेंड में निकालेंगे। ट्रिपलेट याद कर लेंगे भाई, तो ट्रिपलेट इसका होता है 3 4 5, 3 4 5, ये ट्रिपलेट बनता है मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट। जो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा तो कर्ण सबसे बड़ा तो 5 होगा। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है कि P/H होता है, तो P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5, तो B क्या हो सकता है, तो B हमें पता है 3 हो सकता है, तो B का वैल्यू 3 हो गया। तो हमें cos थीटा का मान पूछा हुआ है, B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना है 3, H का वैल्यू 5। ये विद इन सेकेंड में क्वेश्चन हल हो गया। तो नेक्स्ट दूसरा का क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, जो दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू 21/20 दिया है, तो साइन थीटा का मान आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सब्जेक्टिव टाइप के बनाएंगे या लंब कर निकाल के बनाएंगे तो बहुत सारे समय लगेगा, पसीना निकल जाएगा, 1 मिनट में नहीं बनेगा, इस गारंटी है। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि हम विद इन सेकेंड में बनाते हैं, वही ट्रिपलेट यूज करेंगे। इसका ट्रिपलेट होता है 20 21 29, 20 21 29। तो हम जानते हैं कि कर्ण जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे जब बड़ा होता है तो हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर B/P होता है, B/P होता है। तो B का वैल्यू 21 होगा और P का वैल्यू 20 होगा, तो B का वैल्यू 21 और P का वैल्यू 20 है, तो H का वैल्यू 29 होगा। तो H का वैल्यू कितना होगा 29 होगा। हमें पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है P/H, P का वैल्यू है 20 और H का वैल्यू है 29। यही मेरा आंसर। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चे इस ट्रिक का यूज करें और अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में भी क्वेश्चन वही कह रहा है भाई कि tan थीटा का मान 4/5 होता है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। sin का वैल्यू 4, cos का वैल्यू 5। क्वेश्चन में मान पुट करेंगे 4 + 5, sin का वैल्यू 4, cos का 4 घटाओ 5, सॉरी कटना होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, टाइप बदल गया, दूसरा का टाइप है, टाइप चेंज है। जो आपको ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे साइन 20 है, cos 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री और cos 70 डिग्री। इसका पूछेगा कि मान निकाल, मान क्या हो ऑब्जेक्टिव में, मान क्या, मान निकाले या मान निकाले। तो हमें देखना है ये एक दूसरे के पूरक बनेगा। तो हम जानते हैं पूरक कोण 90 डिग्री होता है, पूरक कोण 90 डिग्री होता है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये 90 डिग्री है, तो इस साइन देखिए साइन 20 cos 70 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ गया, तो ये दोनों काटेंगे तो वैल्यू 1 हो गया। अब इसको प्रोसेस विधि बनाएंगे तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो इससे ज्यादा टाइम कम लगने के लिए हम यह यूज करेंगे विधि, इसलिए क्योंकि आसानी से हमें ऑब्जेक्टिव में बनाना है और 1 घंटे के कम समय में जल्दी क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 का 1 देखेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन है लेकिन उसमें कोई नंबर या संख्या रहेगा उसके पहले, वही इसका आंसर होगा। जैसे देखिए 65 और 25 90 हो गया, तो √3 90 का 90 आ गया, तो पूरा कोण आ गया, तो पूरा कोण का वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे 1 मानेंगे, तो 65 और 25 90, तो cos 65 और sin 25 है, तो 90 हो गया, तो 1 गुना करेंगे √3। तो इस तरह से जितने भी नंबर इसके पहले आएंगे वही उसका आंसर होगा। अब tan का उल्टा cot होता है, sin का उल्टा cosec होता है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए। साइन 54 डिग्री और cos 36 डिग्री का पूछेगा कि मान क्या होगा, मान निकाले। तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है
साइन 90 घटाओ थीटा, 90 घटाओ थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 घटाओ थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो इस मेथड का यूज करेंगे, साइन को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में जाएगा, कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो साइन में जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 54 और 36 90 हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, काट देंगे, इसका भाई आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। है कोसेक 31 डिग्री घटाओ सेक 59 डिग्री। तब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे फिर उसी प्रोसेस से लगाएंगे। अब देखेंगे 59 और 31 इक्वल टू 90 आएगा। अब देखिए कौशिक 90 घटाओ थीटा बराबर सेक आएगा, किसी की एक को बदलेंगे तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा 0। तो देख लेंगे 59 और 31 90 आ गया, इसका मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो इस प्लस माइनस कैंसिल, वैल्यू 0 आ जाएगा। देखेंगे एक क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a घटाओ 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान पूछेगा एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव इसको हम ट्रिकली अप्रोच करके बनाते हैं भाई। तो ट्रिक है, देखिए यहाँ न्यून कोण जो 2a है, जो 90 डिग्री से कम है उसे न्यून कोण कहते हैं। उस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमें क्या करना है, tan और cot पहले हम इसको कैंसिल करेंगे, करने के बाद क्या करना है 90 है और माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस जोड़ देना है, 8 9 1 10 108, और यहाँ पे 2a है और 2a है और a है, तो ये क्या हो जाएगा 3a है। तो 3a 108 के बराबर होगा, तो a का वैल्यू होगा 108 है डिवाइडेड 3, तो इस कट जाएगा 36 18 3 3 9, तो a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में हम बना दिए। जब देखेंगे कि माइनस है तो 90 प्लस कर देना है, 90 में माइनस है तो प्लस कर देना है, और ये 2a है और a है, तो ये क्या हो जाएगा 3a होगा। तो कन्वर्ट करके बनाएंगे तो विद इन सेकंड में बन गया, लेकिन इसको डिटेल बनाएंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो देखेंगे sin x बराबर cos y, आपसे पूछेगा कि x का मान निकालें, तो फिर हम रिमाइंड करेंगे वह सारणी में भाई किसका वैल्यू होता है दोनों का इक्वल, साइन और cos का। तो हम देखेंगे कि sin x प्लस cos x, सॉरी गलत लिखा है, sin x प्लस cos x। तो हमें पूछेगा कि x का मान निकालें, तो हमें देखेंगे विद इन सेकंड में क्या करना, सारणी में जाएंगे, मतलब किसका मान होता है सेम, तो 45, मतलब x का वैल्यू 45 डिग्री होगा तभी तो जाके बराबर होगा। तो sin 45 डिग्री इक्वल टू √1/√2 होगा, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 होगा। तो हमें x का मान पता करना है, तो x का मान 45 डिग्री ही होगा। √3 cot 90 घटाओ थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान आपसे पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहता है। तो हम जानते हैं √3 tan 90 घटाओ थीटा, सॉरी cot 90 घटाओ थीटा, tan थीटा होता है बराबर 1, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो थीटा का मान कितना 1/√3 होगा, tan कितना का मान होगा 1/√3। सारणी में जाएंगे तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री इसका होता है, तो यह 30 डिग्री इसका आंसर होगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक क्वेश्चन बार बार हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहता है। तो हम जानते हैं कि ये पूरा कोण पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है, हम जानते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या करना है, 81 या 9 90 पूरा करना है, और 63 और 27 90 वैल्यू 1 होगा, तो बच जाएगा आपका tan 45। तो इसको 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 इसका आंसर आ गया विद इन सेकंड में। देखिए क्वेश्चन है 5 गुनी sin 28 बटा cos 62 प्लस cos 51 बटा sin 39 माइनस 7 sin 40 बटा cos 50 डिग्री है। अब इसमें हमें पूछेगा मान निकालना है, तो बहुत आसान है। हम जानते हैं कि एक दूसरे का पूरक लगाएंगे 1, एक दूसरे का पूरक लगाएंगे 1, एक दूसरे का पूरक लगाएंगे 1, जोड़ेंगे, मतलब sin 51 और 39 90, 28 से 62 90, और 50 से 40 90। अब जोड़ेंगे 5 और 2 7, और 7 तो ही है, तो इसमें क्या करना है प्लस माइनस कैंसिल, वैल्यू 0 आ गया। क्वेश्चन देखेंगे sin स्क्वायर 55 प्लस cos स्क्वायर 35 है, ये मान पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड में बनाना है,
तो 1 सेकेंड में बनाने के लिए हमें दिमाग थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम देखेंगे साइन 55 और 35 90 होता है। अब एक को कन्वर्ट करेंगे तो 35 में जाएगा, तो हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये दोनों का वैल्यू जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 इसका आंसर होगा विद इन सेकेंड में।